30 मई को इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किए जाने की पूरी संभावना है। तहरीन फातिमा रांची शहर में टॉप किया मैट्रिक की परीक्षा में, लेकिन इस खबर को जितना इंपॉर्टेंस, जितना वैल्यू मिलना था वो मिला नहीं था। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में 10th की एग्जाम समाप्त हो जाएगी। 1 फरवरी से लेकर 21 या 22 फरवरी तक में इंटर की एग्जाम खत्म हो जाएगी। 31 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद अब इंटर का भी रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म। न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार, आज जो न्यूज़पेपर आया है उसके अनुसार जैक इंटर का रिजल्ट कल आने की पूरी संभावना है। सरकार ने इस बात को मोहर लगा दी है कि कल आ सकता है इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट। तो इंटर कॉमर्स और साइंस, इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट कल आ जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र जारी होगा। 2025 की इंटरमीडिएट का परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से आयोजित रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। अब जो खबर है इसको ध्यान देखने की जरूरत है। जैक द्वारा 30 मई को इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। मतलब फिर से समझा दे रहे, 30 मई को इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किए जाने की पूरी संभावना है। तो अब जहां तक हो सके उम्मीद तो यही है कि कल साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आ जाएगा। इसके 1 या 2 दिन बाद इंटर कला का मतलब होता है आर्ट्स वालों का रिजल्ट इसके 1-2 दिन बाद, यानी कल अगर शुक्रवार है तो अप्रोक्स रखते संडे या मंडे तक रिजल्ट जारी किया जाएगा आर्ट्स का। मतलब 98% कंफर्म हो चुका है कि इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट कल यानी 30 मई 2025 को आएगी। उल्लेखनीय है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 3,50,138 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से इंटर कला संकाय में 2,28,832, साइंस में 99,131 और कॉमर्स में 22,175 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, मतलब 800 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेता है। साइंस में 1 लाख भी नहीं पहुंचा, आर्ट्स में 2 लाख। वेरी गुड। तो कल इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट निकल जाएगा, तो सभी को एडमिट कार्ड तैयार रखे, कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कल का रिजल्ट आने वाली होगी, कल सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर में खबर आ जाएगी, और न्यूज़पेपर में खबर आएगी उसी से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट निकल गया है। 10वीं का रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अगर खबर के अनुसार देखें तो नतीजों में 1.31% सुधार पिछले साल के मुकाबले रहा है। मतलब लास्ट ईयर जितने थे, इस साल मैंने जो बताया था कि लगभग पिछला साल 90% रिजल्ट रहा था, इस बार 91% रहा। ठीक है, तो इस बार सोचने वाली बात है, कोडरमा जो जिला है, जो कोडरमा जिला बहुत उतना शिक्षित नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है ना कि 97% लोग वहां पास हो गए, उसका रिजल्ट 97। और ये सबसे बड़ा चीज है, पश्चिम सिंहभूम ये जो इतना अच्छा जिला था, हर साल इसके टॉप 10 में नाम आते थे। ठीक है, इतना बढ़िया उसका रिजल्ट होता था। इस बार देख ये बहुत पीछे चला गया, लेकिन फिर भी झारखंड की जो टॉपर थी वो कौन बनी? शिक्षक की एक बेटी, उसका नाम है गीतांजलि। उसने कुल मिलाकर के 493 मार्क्स, उस तरह से 98.6% लाए। चलिए, रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग अगले खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि 8वीं को लेकर के सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं, जानिए 2026 में, यानी 2026 में कुछ रूल और रेगुलेशन चेंज हुए हैं। किस क्लास तक के लिए? 8वीं तक के बोर्ड में। देखिए क्या पढ़ रहा है, झारखंड में वर्ष 2026 में पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षा में कई बदलाव होंगे। ये बदलाव जैक में परीक्षाओं को बोझ तले देखते हुए किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों को इससे काफी सहूलियत होगी। पहली और दूसरी क्लास की मौखिक और 5वीं की लिखित परीक्षा होगी। मतलब पहली और दूसरी की जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं उनका मौखिक एग्जाम होगा, मतलब कि
ओरल एग्जाम, ठीक है। 5वीं की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को इतना बर्डन नहीं देना चाहिए बच्चे को कि रिटर्न एग्जाम दे। हाँ, 5वीं के लिए ठीक है, 5वीं के से वो रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं लिख करके। विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए ये विद्या वाहिनी पोर्टल ऐप जारी की पर रिजल्ट अपलोड होगा। रिजल्ट अपलोड करने के लिए ये विद्या वाहिनी ऐप पोर्टल रहेगा। देखिए बदलाव को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। 5वीं और 8वीं में ओएमआर सीट की परीक्षा पद्धति बदलेगी। मतलब जो ओएमआर सीट पे ली जाती थी, अब ओएमआर सीट पे परीक्षा नहीं ली जाएगी, ले जाएगी, लेकिन देखिए किस तरह से ली जाएगी। उसकी स्कूली बच्चों से लघु, मध्यम और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो ओएमआर सीट पे एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, अब नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। अब आपको गोला करने वाला जो वो उस प्रोसेस पे एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। मतलब लघु, मध्यम और दीर्घ उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर और वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहली और दूसरी क्लासेस की भी मौखिक और 5वीं की भी लिखित परीक्षा। मतलब अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, पहली और दूसरी की जो एग्जाम होगी वो मौखिक होगी, ओरल एग्जाम। पहली से 7वीं तक की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। मतलब पहली से 7वीं तक का जो एग्जाम का होगा, वो कॉपी जो चेक होगा वो स्कूल में ही होगा, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि 8वीं जो बोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और 8वीं बोर्ड के लिए अब सबको अच्छे से तैयारी करना होगा। मे भी हो सकता है कि स्कूल स्तर पर वो इसकी कॉपी जांच ना हो, कहीं और जाएगा, ठीक है। स्कूल और शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। जितने भी स्कूल हैं सबको इस पोर्टल पर, ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। स्कूलों में हर महीने होने वाली रेल परीक्षा का परिणाम भी ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। मतलब रेल परीक्षा एक होगी, हर महीने परीक्षा, उसका भी रिजल्ट उसको अपलोड करना होगा, ताकि गार्जियन हर महीने अपने बच्चे का रिजल्ट देख सके। सोचने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है और ये अच्छा है। हर महीने एग्जाम होगा और हर महीने एग्जाम का रिजल्ट अगर पोर्टल पे ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अगर अपलोड होगा, तो गार्जियन अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देख पाएंगे, पेरेंट्स देख पाएंगे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहा है तो उसके लिए गार्जियन उसके चिंतित होंगे और कुछ उसके लिए कर सोचेंगे। ये 8वीं क्लास तक का बदलाव था। अब बात करते हैं, देखिए 11वीं और 12वीं को लेकर के कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इस साल सभी को जानते हैं कि 11वीं और 12वीं या 10वीं या 12वीं का रिजल्ट जो भी है कितना लेट हुआ, बहुत ज्यादा लेट हो गया, ठीक है। इतना लेट नहीं होना चाहिए। जब हमारे यहाँ एग्जाम हो रहा था तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका था, ये सोचने वाली बात थी। हमारा एग्जाम ही हो रहा है, अब बिहार बोर्ड रिजल्ट दे चुका था, तो हम लोग कितना पीछे हैं इस मामले में, ये सोचने वाली बात। अब लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया। ये देखिए साफ साफ लिखा है 2026 का परीक्षा शेड्यूल जारी हो चुका है, ठीक है। फरवरी में परीक्षा, अप्रैल में आएगा रिजल्ट। चलिए अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ी पहल की गई। हाँ, एक बात और करें, 2024 का जो रिजल्ट था वो अप्रैल में ही आया था, इस बार लेट हुआ। अगर ये शेड्यूल हो गया तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना, सरकार जितना कह दे उतना कर दे, बहुत है। देखिए शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2026 का शेड्यूल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल कुछ तकनीकी कारणों से परीक्षा परिणाम में देरी हुई। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमारे क्या कहते सचिव हैं उमा शंकर सिंह, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो गलती हुई है। चलो ये अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना भी चाहिए, लेकिन अगले साल इसमें विलंब नहीं होगा। चलिए, अब आप तो ठहरे पॉलिटिशियन, आपका तो काम ही है बोलना, अच्छी बात है, सुन तो लिए, ठीक है। लेकिन जितना कर है उतना कर दे, ज्यादा अच्छा है। परीक्षा की अवधि को कम किया जाएगा। 2026 में फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में मैट्रिक की परीक्षा खत्म हो जाएगी। मतलब सोचने वाली बात है, फरवरी के पहली से दूसरी सप्ताह में, माने 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में 10th की एग्जाम समाप्त हो जाएगी। और देखिए पहले से तीसरे सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। मतलब 1 फरवरी से लेके 21 या 22 फरवरी तक में इंटर की एग्जाम खत्म हो जाएगी। मतलब 10वीं का एग्जाम 1 से 15 फरवरी तक, 12वीं का एग्जाम 1 से 21 फरवरी तक, हम एक एवरेज ले लेते। वहीं 31 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। और बोला जा रहा है कि 31 मार्च तक, मतलब 1 महीने 1.5 महीने में पूरा कॉपी जांच हो जाएगा। हाँ, बस ये ना करे कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने के चक्कर में फिर कहीं कॉपी में आग लगवा दे, तो जो मन तो रिजल्ट जारी कर दे। इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा।
तो इतना हम लोग को फैसिलिटी और इतना सुरक्षा तो स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। अब कॉपी में आग लग जाए, ये तो स्कूल पे, प्रशासन पर और अपनी शिक्षा पद्धति पर भी सवाल उठता है। जब बच्चों का भविष्य आप इस तरह से खिलवाड़ करिएगा तो क्या होगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों के संकाय, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। चलो, ये रही हमारे लिए बहुत बड़ी खबर। अब कुछ दिन बाद इंटर का रिजल्ट, जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया गया जा चुका है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ दिन में ही आने वाले हैं। हो सकता है 31 मार्च तक रिजल्ट, 31 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी आया तो 1 या 2 जून तक आने की पूरी संभावना है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा था कि इस माह के अंत तक या जून के पहले सप्ताह, यानी 1 या 2 जून रखते हैं। मुझे लगता है कि अगले मंगलवार तक रिजल्ट आ जाना, आएगा ही आएगा, जहां तक मुझे लगता है। अब इंटर का रिजल्ट क्या होगा देखते हैं अब हम लोग। इन सभी खबरों के अलावा एक खबर है जो गुमनाम रह गई। मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंस उसको मिलना चाहिए था इस खबर को, उतना इंपॉर्टेंस मिला नहीं। खबर यह है कि रांची की एक लड़की जिसका नाम है तहरीन फातिमा, ये लड़की है ये लड़की पूरे रांची शहर में टॉपर आई है। रांची शहर में टॉप की है मैट्रिक की परीक्षा में। मैट्रिक की परीक्षा में तहरीन फातिमा पूरे रांची शहर में, रांची जैसे बड़े शहर में टॉप की है। सबसे अधिक 97.4 समथिंग % लाई है। लेकिन इस खबर को जितना इंपॉर्टेंस, जितना वैल्यू मिलना था, वो मिला नहीं था। तहरीन फातिमा, इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान है और बहुत ही गरीब परिवार से है। अब्दुल रहमान जी ठेले पर, रांची के शहरों पर ठेले पर कपड़े बेचने का काम किया करते हैं और ठेलों पे, मतलब कह सकते फेरी वाला है वो, फेरी वाले का काम करते हैं। और उनकी बेटी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए लेकिन इस खबर को उतना इंपॉर्टेंस ना मिले, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आखिरकार इतना इनको सम्मान मिला क्यों नहीं, मिलना चाहिए था। वो उस लड़की ने केवल अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे रांची शहर का मान बढ़ाया अपने स्कूल के साथ साथ। तो पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। लेकिन हम लोग की तरफ से तहरीन फातिमा और उनके परिवार को कॉन्ग्रेचुलेशन। आशा करते हैं वो आगे भी ऐसी बढ़ते रहें और उनके पिता ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, आज उनके पिता का सेक्रीफाइस का रिजल्ट उनके सामने है। उनके साथ सभी जितने भी 10th में पास हुए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे की तैयारी, जिनको आर्ट्स लेना है आर्ट्स लें, जिसको साइंस लेना है वो साइंस ले, आगे तैयारी जारी रखें, ठीक है। और कल के जितने भी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी को ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कल का रिजल्ट कैसा रहेगा। 10th का तो अच्छा रहा, 12th का भी अच्छा ही रहना चाहिए।